वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जुलाई 2025 और 11 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो जो वैकल्पिक ईंधन है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब वैकल्पिक ईंधन क्या है? जैसे आप पेट्रोल और डीजल का मोस्टली यूज करते हो, इसके अलावा और भी तो ईंधन के स्रोत हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई में इतने इम्पोर्टेंट डे अब तक मनाए गए, जैसे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी दिवस मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये जुलाई के पहले सैटरडे को होता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। ये जूनोटिक बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। तो जुलाई में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो ये रांची में की है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा। इन्होंने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है एस.एन. अहमद ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पुस्तक का नाम क्या है? 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। और लिखा किसने है इसे? एस.एन. अहमद ने। अच्छा, अभी डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाउस थ्योरी लिखी। डी.एस. वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई। शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी। सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। आदित्य अग्रवाल ने मूडीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आयस्टर नामक पुस्तक लिखी। और ऑड्रे ट्रुस्के ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग की शुरुआत हुई? तो केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ये हैं मनसुख मंडाविया। ये केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कर्नेट ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो ये जो कर्नेट ब्रिज है ये मुंबई में है और ये 150 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। बाद में इसे बंद कर दिया गया। अभी इसके तोड़कर इसको फिर से बनाया गया है। 2022 में इसे असुरक्षित किया गया था, बंद कर दिया गया था, फिर इसे तोड़कर अब दोबारा बनाया गया है। और इस ब्रिज का
अभी उद्घाटन हुआ, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब सिंदूर ब्रिज रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इसका नाम सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो कर्नेट ब्रिज है, कई जगह आपको कर्नाट ब्रिज लिखा दिखेगा, कई जगह कर्नाटक ही लिख दिया है। इसका इंग्लिश नाम है CARNAC, कर्नैक। तो कर्नेट ब्रिज, कर्नैक ब्रिज, ये एक ही नाम है। तो कर्नैक ब्रिज का नाम बदलकर अब सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो भारत का पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल है INS निस्तार। क्या नाम है इसका? INS निस्तार। और इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और ये 8 जुलाई 2025 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्या नाम है इसका? INS निस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो शहरी महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की। इस योजना में क्या होगा? शहरी स्थानीय निकायों में 9034 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी विद्या शक्ति पहल शुरू की। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस ये 10 जुलाई 2025 को भुवनेश्वर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष दूत फ्रांसिस्का अल्बनीज पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो फ्रांसिस्का अल्बनीज हैं ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष दूत हैं और इन्होंने अमेरिकी और इजरायली नागरिकों पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुकदमा चलाने का आदेश था उसका इन्होंने समर्थन कर दिया है। बस समर्थन किया इन्होंने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इन्होंने समर्थन किया है और उस वजह से अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है तो ये है मैप में अमेरिका और ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दी। ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म XChat लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इससे कानून बना दिया और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन में प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अच्छा, अमेरिका ने WHO पर भी रोक लगा दी थी, UNHRC पर भी रोक लगाई है और पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो ये शरण कुमार लिम्बाले को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मराठी लेखक और समीक्षक शरण कुमार लिम्बाले।
इनको चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। अच्छा, अभी दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से नवाजा गया। और सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा? तो अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये झारखंड के देवघर में शुरू हुआ श्रावणी मेला, और ये भगवान शिव को समर्पित होता है श्रावणी मेला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये बुक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, आप इस बुक को एक बार पढ़ के जरूर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गोल्डमैन सैक्स में सलाहकार के रूप में शामिल हुए? इनको आप पहचानते हो? ये है ऋषि सुनक। ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, और अब इनको गोल्डमैन सैक्स में सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया $4 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली, $4 ट्रिलियन का वैल्यूएशन पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? तो ये हरियाणा में बनेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसे एक बार ज्वाइन करिए। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम यूज़ करते टाइम इस तरह के मैसेज पर कभी क्लिक नहीं करना है, ये ऐड होते हैं। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, इन एड्स पर कभी क्लिक नहीं करना है। ये वीकली वीडियोस हैं, और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खुला। स्मृति मंदाना ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप किसने जीता? उड़ीसा ने। 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बना है। पहले से 2 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अच्छा, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। और राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान मिला। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी। एप्पल ने सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा और अपना भारत 115वें नंबर पर रहा। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। और भारत और मंगोलिया के बीच खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स
सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।